बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से खाली एमसीक्यू आएगा और ये जो जो इम्पोर्टेंस है उस पर डिस्कस करने से मेरे को फायदा है ताकि मेरे बच्चे कर सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था, ये याद रखोगे, एमसीक्यू में आ सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 1987 को। ये भारत में 1987 को, ये डेट याद रखना या कॉपी में लिख लेना, 1 जुलाई 1987 को लागू हुआ। कानून बना 86 में लेकिन लागू हुआ 1987 में। अच्छा, ये अप्लीकेबल होता है कहाँ कहाँ? ये अप्लीकेबल है सब जगह, भारत में सभी जगह अप्लीकेबल होगा, लेकिन एक जगह को छोड़कर, और वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये कब था मालूम? कब अप्लीकेबल नहीं था? बिफोर 370 आर्टिकल। अगर 370 आर्टिकल नहीं हटा था तब, लेकिन अब तो हट चुका है, तो अब बेटा एक्सेप्ट नहीं देगा। अगर एक्सेप्ट दिया तो जम्मू कश्मीर, अगर नहीं दिया, अब पूछे कहाँ अप्लीकेबल होता है, तो ऑल ऑफ दिस, सभी जगह, भारत के सभी जगह पे ये अप्लीकेबल है। अगर खाली एक्सेप्ट आ जाए तो जम्मू कश्मीर देना, और एक्सेप्ट वर्ड नहीं रहे तो ऑल ऑफ दिस। राइट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के राइट 6 है, याद रखिएगा। कंज्यूमर के राइट 6 एमसीक्यू में हमेशा आ सकता है। तो राइट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का राइट 6 है, याद रखिएगा। कंज्यूमर का राइट है 6। इसके बाद है बच्चों कि रिड्रेसल एजेंसी। रिड्रेसल एजेंसी का मतलब है जहां पर कंज्यूमर को अगर नुकसान हुआ तो कंज्यूमर कहां पर जाएगा उसका कंप्लेन करने के लिए। द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेन। कंज्यूमर 3 जगह अपना फाइल कंप्लेन कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। याद रखोगे 3 ही जगह कंज्यूमर अपना फाइल को कंप्लेन कर सकता है। इसी का नाम पड़ा बेटा रिड्रेसल। इसी का नाम पड़ा रिड्रेसल एजेंसी। इसी का नाम पड़ा रिड्रेसल मशीनरी। तो जो जो एमसीक्यू में जरूरी है बच्चों, उसी को खाली डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी इंग्लिश बेकार है। जो मैंने गोल किया इसको कॉपी में लिख लेना, बेटा रहेगा बेटा। तो बेटा भारत में कितनी एजेंसी है टोटल रिड्रेसल? 3, जहाँ कंज्यूमर अपना कंप्लेन कर सकता है। एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक है स्टेट कमीशन, एक है नेशनल कमीशन। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। अब हम लोग से पूछ सकता हूँ इज कंज्यूमर, ये तो बहुत जरूरी चीज है। कंज्यूमर है कौन? कंज्यूमर हम उसको बोलेंगे जो सामान खरीदेगा या सामान खरीदेगा या हायर फॉर सम वैल्यू। जब कोई सामान को हायर में, भाड़ा में लेगा, उसको हम लोग कंज्यूमर बोलेंगे। कंज्यूमर हम बिजनेसमैन को नहीं बोलेंगे। बिजनेसमैन इज नॉट अ कंज्यूमर। बिजनेसमैन इज नॉट अ कंज्यूमर। बिजनेसमैन कंज्यूमर नहीं है। वजह बताओ क्यों? वाई? क्योंकि वो अगर गुड्स खरीद रहा, बाई गुड्स फॉर ट्रेडिंग पर्पज, वो गुड्स खरीद रहा ट्रेडिंग के लिए या कॉमर्शियल पर्पज के लिए, तो उसको हम लोग कॉमर्शियल पर्पज के लिए अगर खरीद रहा तो बच्चों वो कंज्यूमर नहीं है, वो बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन कंज्यूमर नहीं होगा। ओके,
कंज्यूमर कौन होगा? जो गुड्स खरीद रहा है यूज करने खातिर। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है ये दोनों डेट। फाइलिंग का केस, अगर कंज्यूमर को नुकसान हुआ तो वो केस कैसे करेगा? सबसे पहली बात है बेटा, मस्ट बी फाइल 3 मंथ ऑफ परचेज। बेटा 3 महीना के अंदर अगर आप सामान खरीदे हो, ध्यान से देखना, अगर आप सामान खरीदे हो और अगर आपको सामान खरीदने से कुछ नुकसान हुआ है तो आप 3 महीना के अंदर केस कर सकते हो। 3 महीना का टाइम दिया जा रहा है आपको, और जब आप केस कर दोगे तो ये गुड्स चला जाएगा फॉरम के पास। तो फॉरम वो गुड्स को टेस्टिंग करने के लिए 5 महीना का वक्त लेता है। मीनिंग पकड़िए ध्यान से। सपोज करो ये कंज्यूमर है, ये बेचारा गुड्स खरीदा है, ये गुड्स बाई किया है और वो डिफेक्टिव है और उसकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो ये क्या कर सकता है? कंप्लेन कर सकता है। और कंप्लेन करने के लिए उसके पास के महीना का टाइम मिल रहा बच्चों? 3 मंथ। तो कंप्लेन करने का 3 मंथ का टाइम है। अच्छा, आप जहां कंप्लेन करोगे वो होगा आपका रिड्रेसल एजेंसी। ये रिड्रेसल एजेंसी जो आप गुड्स दे रहे हो, डिफेक्टिव गुड्स, वो डिफेक्टिव गुड्स को लेबोरेटरी में भेजेगा चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, और ये टेस्टिंग का रिपोर्ट उसको 5 महीना के अंदर सबमिट करना होगा। क्या रिपोर्ट है? के महीना के अंदर, 5 महीना के अंदर। अच्छा, हु कैन फाइल? कौन कौन केस कर सकता है? कंज्यूमर कर सकता है, रजिस्टर्ड कंज्यूमर कर सकता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। अगर कंज्यूमर मर गया तो उसके बदले जो लीगल हायर होगा वो डिसीज कंज्यूमर, जो मर चुका उसको डिसीज कंज्यूमर, उसके बिहाफ पे कोई केस कर सकता है। तो 4 लोग जो है वो फाइल कर सकते हैं। कितने लोग फाइल कर सकते हैं बच्चों? ओनली 4। कंज्यूमर कर सकता है या रजिस्टर्ड कंज्यूमर कर सकता है। रजिस्टर्ड का मतलब हुआ एसोसिएशन, ग्रुप में जो कंज्यूमर है वो कर सकता है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। अगर वो मर गया है कंज्यूमर तो उसके बिहाफ में कोई और भी कर सकता है। तो 4 लोग। अब बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंस भी है। डिस्ट्रिक्ट फॉरम, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। डिस्ट्रिक्ट फॉरम ये पहला रिड्रेसल मशीन है बेटा। इसमें सबसे पहली बात है 3 मेंबर होंगे, एक होगा प्रेसिडेंट और दो तो मेंबर होंगे। याद रखना, कंज्यूमर फोरम में 3 मेंबर होते हैं। एक होते हैं प्रेसिडेंट और 2 मेंबर होते हैं। उसमें से एक मेंबर तो महिला होगी। तो एमसीक्यू में याद रखना इसमें 3 मेंबर होंगे। इसमें 3 मेंबर होना जरूरी है। और इसमें 3 मेंबर में एक प्रेसिडेंट होंगे और 2 मेंबर जो बचेंगे उसमें एक महिला होगी। अच्छा, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट कैन बी रिटायर या वर्किंग जज। प्रेसिडेंट जो होंगे वो रिटायर्ड जज होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। ये जज का नाम याद रखना। इसमें जो प्रेसिडेंट होंगे वो जज होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, और ये जज को अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, जो बार बार एमसीक्यू में दे रहा था। कंज्यूमर फोरम में जितने भी अपॉइंटमेंट होंगी मेंबर की वो सब स्टेट गवर्नमेंट करेगा। इसमें कंप्लेन अगर आप कर सकते हो तो 20 लाख तक या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं। इम्पोर्टेंस है। एग्री पार्टी डज नॉट सेटिस्फाई। अगर एग्री पार्टी सेटिस्फाई नहीं है बच्चों, अगर एग्री पार्टी सेटिस्फाई नहीं है कंज्यूमर फोरम से तो वो केस कर सकता है 30 दिन के अंदर। हम लोग चार्ज लगाते हैं, वो मुंह में घुसा रही है।
एग्री पार्टी डज नॉट सेटिस्फाई देन ही कैन अपील इन स्टेट कमीशन। यानी कि स्टेट कमीशन, अगर आप कंज्यूमर फोरम से सेटिस्फाई नहीं है तो आप 30 दिन के अंदर अपना कंप्लेन स्टेट कमीशन में दे सकते हैं। इम्पोर्टेंस है, अब एक एक करके क्या क्या इम्पोर्टेंस है याद रखो। इसमें के मेंबर होंगे? 3 मेंबर, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन होंगे बच्चों? इसमें जो प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे जज, और वो जज होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। ये हम लोग को एमसीक्यू में लिख के रखना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा बात है। ये प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ये अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसमें अगर आप कंप्लेन करते हैं, इसमें अगर कंप्लेन करेंगे तो 20 लाख या उससे लेस अमाउंट होगा। यानी कि अगर आपका सामान की कीमत 20 लाख तक है या उससे कम है तो आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करोगे। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपना कंप्लेन कर सकते हो कि हाँ, आप अपना कंप्लेन करो स्टेट कमीशन में। तब कंज्यूमर फोरम से हट जाओ और स्टेट कमीशन में चले जाओ। स्टेट कमीशन में करो 30 डेज। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अब बच्चों थोड़ा स्टेट कमीशन की तरफ आते हैं। स्टेट कमीशन ये सेकेंड हमारी है, ये सेकेंड रिड्रेसल है बेटा। स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट होगा, 3 मेंबर होगा, 2 मेंबर होगा, 1 मेंबर टू बी ओमेन। यानी कि इसमें भी 3 मेंबर होगा। ये एमसीक्यू में पहली बात याद रखना। इसमें टोटल 3 मेंबर होंगे और 3 मेंबर में एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। और 2 जो मेंबर होंगे उसमें एक महिला होंगी, वो क्लियर है। प्रेसिडेंट कैन बी रिटायर्ड वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे जज ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा बच्चों यहाँ हम लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें जो प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट के जज। अच्छा, इसको अपॉइंट कौन करेंगे? तो इसको अपॉइंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट 2 जगह आई है। डिस्ट्रिक्ट फोरम भी स्टेट गवर्नमेंट है, ये भी। इसको अपॉइंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना बाबू। इसका जो कंप्लेन होगा इसमें 20 लाख, इसमें 20 लाख, इसमें जो कंप्लेन होगा वो 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए और 1 करोड़ से कम होना चाहिए। याद रखना, 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर कोई पार्टी स्टेट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में जा सकता है 30 दिन के अंदर। सेम बात। अच्छा, इसका कंप्लेंट फिगर कितना होगा बच्चों? इसमें कंप्लेंट फिगर होगा 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 20 लाख से एक्सीड होना चाहिए और लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो 30 दिन के अंदर आप नेशनल कमीशन जा सकते हैं। अब आते हैं नेशनल कमीशन। बच्चों ये हम लोग का नेशनल कमीशन है। ये जो नेशनल कमीशन है ये लास्ट है बच्चों। इसमें जो है बच्चों प्रेसिडेंट हो गया 4 मेंबर। वाह, अभी तक 3 थे, इसमें 5 हो गए। इसमें 5 मेंबर। प्लीज बच्चों याद रखना, लास्ट वाले में 5 मेंबर होंगे, एक प्रेसिडेंट होंगे, 4 मेंबर होगा। प्रेसिडेंट जो होगा वो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, याद रखना।
इसमें जो होगा जज सुप्रीम कोर्ट का होगा और इसको अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। इसमें जो कंप्लेन का अमाउंट होगा 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। याद रखो कि 1 करोड़ से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है के दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। तो आप एक चीज समझ गए, कंज्यूमर फोरम से सेटिस्फाई नहीं है तो स्टेट कमीशन जाइए, स्टेट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है तो नेशनल कमीशन जाइए, और नेशनल कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, नेशनल कमीशन के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। अब देखो थोड़ा सा यहाँ में तो शॉर्ट फॉर्म लिए हैं। अगर आप कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम में कब जाओगे, जब 20 लाख तक का अमाउंट होगा, 20 लाख से कम तक का होगा। 20 लाख से कम तक होगा या 20 लाख तक का होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम जाओगे। 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम हो तो अब स्टेट कमीशन जाओगे, और 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो नेशनल कमीशन जाओगे। यानी कि आप यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो। पहले आपको यहाँ आना होगा 20 लाख से कम है तो। अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है डिस्ट्रिक्ट फोरम तो आप स्टेट कमीशन में 30 दिन के अंदर जाइए, कंप्लेंट कीजिए, और यहाँ से नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन के बाद से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बच्चों बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है, खाली एमसीक्यू को ध्यान में रखकर आप इसको नोट करिए और देखिए आपका हो जाए।